ये आपको मिलेगा 11 पद से। यहां पे हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में एबीएजरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा हमारे यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से नहीं छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इसराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? अब ये कहता है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इसराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मन्नत से में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहां से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अखमीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास से ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर उस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। तब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने ये तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा के एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक एबीएजरों के ओप्रा में बनी है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीषित करे। मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं प्रियो। गिदोन की छोटी सी इस हिस्ट्री को हमने पढ़ा, बाकी आप इसको घर पे जाके पढ़िएगा और आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। पर यहां ये जो व्यक्ति है, ये छिपकर के काम कर रहा है, अंधेरे में काम कर रहा है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये ऐसा कर रहा है, किससे बच करके? मिद्यानियों से, अमालेकियों से और दूसरे एसाव वंशियों से, उन सब से। बहुत सारी लिस्ट है वो, कितने लोग थे, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो टिड्डियों के दल समान आते थे और इसराइलियों की सारी धन संपत्ति उनके लिए न बकरा, भेड़ बकरी, गाय बैल सब खींच के लेके चले जाते थे। मतलब कुछ नहीं छोड़ते थे इनके लिए। ये मेहनत करते, वो सारी फसल तहस नहस करके उठा के लेके चले जाते थे। उस बीच में जहां लोगों की हिम्मत टूट चुकी थी, उस बीच में जहां लोगों ने अपने आप को हताशा के रूप में प्रकट कर दिया, जहां लोगों ने एहसास ही करना बंद कर दिया कि अब कुछ हो सकता है, वहां पे एक जवान उठता है। और वो जवान जो सबसे कंगाल घर का था। आज आपकी सिचुएशंस कैसी क्यों ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर ने थोड़ी सी भी लाइट आपके अंदर दी है, थोड़ी सी भी ज्योति आपके अंदर दी है, तो उठ खड़े हो जाइए। क्योंकि हमने पढ़ा था, यशायाह 60 में लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का प्रकाश तुझ पर उदय हुआ है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। होगा नहीं, हुआ है। अब ये यहां पे गिदोन ने क्या किया?
गिदोन ने जो सब कर रहे थे उस सब से कुछ उलट किया, उस सब के कुछ विपरीत किया, और वो क्या करता है, वो चलता है और अंधियारे में ही सही, हालेलुया, अंधियारे में ही सही। और आज के जो दिन है वो अंधियारे के दिन है प्रियो, और यही मौका है अंधियारे में कुछ कर दिखाने का, यही मौका है इन अंधियारे के बीच में अपने अंदर छिपे हुए उन टैलेंट को बाहर निकालने का। जहां कुछ नहीं है वहां पे सब कुछ हो सकता है, हालेलुया, वहां पे सब कुछ हो सकता है प्रियो, क्योंकि बाइबल कहती है तब जब ये कहता है कि मैं तो कंगाल हूं और अपने घराने में सबसे छोटा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कैसे छुड़ाऊंगा, तो बाइबल एक बात कहती है, 14 पद कहता है 6 का, न्यायों 6:14 कहता है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति में चला जा, ज्यादा की जरूरत नहीं है, जो है उसमें चला जा और अपने कदम को अब बढ़ा ले, क्योंकि तू कैसे करेगा, मिद्यानियों को ऐसा मारेगा जैसे किसी एक पुरुष को मारता है। बाइबल प्रकट कर रही है वो टिड्डियों के दल के समान थे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू उनको ऐसा मारेगा जैसे एक पुरुष को, मतलब कुछ है ही नहीं। तो वो शक्ति परमेश्वर ने उसके अंदर देख ली, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा ने दृष्टि करके उस पे तब कहा, उसकी ओर देख करके कहा इस बात को, वो खुद अपनी कैपेसिटी को नहीं पहचान पा रहा है। आज भी मैं और आप जो यहाँ पे बैठे हैं, हर एक जो सुनने वाला है, आज हम अपनी कैपेसिटी को कई बार पहचान नहीं पाते कि हम में क्या कुव्वत पाई जाती है, क्या हम में ताकत पाई जाती है, हम में कौन सी ऐसी काबिलियत पाई जाती है, हम खुद नहीं पहचान पाते। इसलिए परमेश्वर की नजरों की जरूरत पड़ती है, इसलिए परमेश्वर की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी इसी शक्ति में जा, यीशु हालेलुया। आगे क्या कहता है, आगे उसने कहा अगर तू ही मुझसे बात कर रहा है, अगर तू ही मुझसे बात कर रहा है तो क्या कर, ठहरा रहे। बात कर रहा है, उत्साहित हो रहा है, पर अभी भी शंका है। अगर आपको कहीं पे शंका है अभी भी, तो ठहरे रहिए। और यहोवा के दूत ने कहा मैं ठहरा हूं तेरे लिए। परमेश्वर आज आपके लिए ठहरने के लिए तैयार है, पर क्या आप उसके साथ वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं? पर क्या आप उसके लिए जैसा होना चाहिए वैसा करने के लिए तैयार हैं? इसने क्या किया, एक तरफ शक है, एक तरफ संदेह है कि पता नहीं परमेश्वर बात कर रहा है या कुछ और बात कर रहा है, पर दूसरी तरफ आप उसकी एक्टिविटी को देखिए। आपकी क्रियाएं वैसी हो जाए, बेशक कई बार आपको मन में क्या हो, शंकाएं हो, पर परमेश्वर ये क्रिया बन जानी चाहिए। और ये क्या करता है, ये एक बकरी का बच्चा लेता है, और न केवल बकरी का बच्चा लेकर के, लेकिन जूस लेके आता है, एपा भर मैदा लेके आता है, और ला करके क्या करता है, ऑफरिंग, भेंट चढ़ाता है। ये भेंट का मतलब सिर्फ जो है, ये दशमांश की बात नहीं कर रहा है, ये लेन देन की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है उसके समर्पण की। ये बात कर रहा है कि उसके जीवन में उस समय पे बकरी का बच्चा भी है, एपा भर मैदा भी है, एपा भर मैदा लगभग 250 ग्राम मैदा, इतना मैदा भी है, और दूसरा क्या है, जूस लेके आता है अंगूरों का, और जूस लाने के बाद में जो है तसला भर के जूस लाता है, मतलब पूरे दिल से खोल के काम कर रहा है। और जब परमेश्वर के चरणों में अपने आप को पूरे तरीके से समर्पण कर दिया, अपनी भेंट परमेश्वर को दे रहा है। आज आपकी भेंट कैसी है, आज आपके जीवन की भेंट कैसी है परमेश्वर के लिए? मेरे प्रियो, जहां पे शक है होने दीजिए, लेकिन परमेश्वर के अनुसार अपनी भेंटों को देना शुरू कीजिए। भेंट का मतलब यहाँ पे जो है, सबसे पहली भेंट अपने जिंदगी की भेंट उसे देना शुरू कीजिए, अपने जीवन का समर्पण उसको करना शुरू कीजिए। और जीवन के समर्पण के साथ साथ आपके दिल में जो आए वो करना भी शुरू कीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं ना प्रियो, दिल से जब आप करते हैं, तो बाइबल क्या कहती है,
यहोवा के दूत ने अब उससे क्या कहा? 19वें पद से जो है, 20वां पद कहता है, परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटी को लेकर उस चट्टान पर रख दे। क्यों? क्यों उस चट्टान पर रख दे? चट्टान किस बात का प्रतीक है? यहां पे चट्टान जो है किसी और को नहीं, लेकिन यीशु मसीह को प्रकट करती है। बाइबल कहती है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, उसी को परमेश्वर ने कोने का सिरे का पत्थर बना दिया। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले, गुलामी से निकले, तो गुलामी से निकलने के बाद में उनके सम्मुख जो चलता था वो कौन था? पौलुस आगे उसको प्रकट करता है, नया नियम बताता है कि वो कोई चट्टान कोई दूसरी नहीं थी, लेकिन स्वयं मसीह था जो उनके आगे आगे चलता था। चट्टान मसीह को प्रकट कर रही है और ये कहता है अपने भेंट को कहां चढ़ा दे? उस चट्टान के ऊपर रख दे। और जब प्रॉपर वे में आप मसीह के ऊपर अपने आप को रख देते हैं प्रियो, तो बाइबल कहती है तब उस दूत ने क्या किया? परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। पूरे तरीके से उंडेल दे अपने आप को। और उंडेलने के बाद में क्या करें? अब जरा पीछे, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ, और अब चट्टान से क्या निकली? आग निकलकर उस भेंट को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। ये प्रमाणित कर रहा है उसकी जो ऑफरिंग थी, उसका जो जीवन का समर्पण था, उसने शक रखते हुए, संदेह रखते हुए अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दिया। और जब समर्पण किया, अब वहां पे ठहर गया। वहां से इधर उधर नहीं गया। क्या किया? ठहर गया। और जब ठहर गया तो यहां परमेश्वर का काम चलता है। परमेश्वर ने क्या किया? लाठी को बढ़ाया उसके दूत ने, और उसको चट्टान को क्या किया? छुआ, मारा नहीं। याद रख लीजिएगा, मूसा को परमेश्वर ने कहा था चट्टान से कहे। मूसा ने क्या किया? छड़ी मारी 2 बार, और मारते ही उसमें से पानी निकला। क्योंकि उससे पहले वो कहता है, इसी बात को झुंझला के मारता है कि क्या मैं इन्हीं को पानी पिलाने वाला? परमेश्वर ने जो कहा है उतना करो। लेकिन मूसा उससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा, और परमेश्वर का क्रोध मूसा पे भड़का, क्योंकि तूने चट्टान पे क्या किया? मारा है। पौलुस, जब तक पौलुस नहीं बना, साउल था। उसको दमिश्क के रास्ते पे जब परमेश्वर ने दर्शन दिए, तो दमिश्क पे रास्ते पे दर्शन देने वाला कौन था? यीशु मसीह। कि जिसे तू सताता है वो कौन है? यीशु। क्योंकि पौलुस कहता है, साउल कहता है, हे प्रभु कौन है जिसे मैं सताता हूं? तो वो कहता है, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। और तेरे लिए पैने पे तीर चलाना, लात मारना अच्छा नहीं है। पैना किसको बोलते हैं? हल्के नीचे जो फाल लगी रहती है लोहे की, उसको पैना बोला जाता है। वो शंटी वाली पैनी वो दूसरी होती है, लेकिन लोहे की फाल जो होती है उसको पैना बोला जाता है आपके भोजपुरी साइड में जो है। अब वो पैने पे लात मारना तेरे लिए क्या है? कठिन है। इसलिए चट्टान पे जब कोई भी प्रियो उसको दर्द देने की कोशिश करे, तो बाइबल कहती है आग निकल के भस्म करती है लोगों को। चट्टान से बोलना पड़ता है, चट्टान के समीप जाना पड़ता है, चट्टान से लिपटना पड़ता है, चट्टान के साथ रहना पड़ता है। चट्टान को आप मारोगे तो वो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो चट्टान कोई और नहीं लेकिन स्वयं यीशु मसीह है। प्रियो, यीशु मसीह से प्रेम किया जाता है। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक कहती है जानबूझ के पाप करना अच्छा
नहीं है। इसलिए क्योंकि यीशु की पहचान करने के बाद यदि हम फिर भी पाप करते रहें तो हमारे लिए कोई फिर बलिदान बाकी नहीं है। यीशु ने अपना बलिदान कर दिया है प्रियो, और आग वहां से निकल के उसकी ऑफरिंग को क्या किया, भेंट को भस्म कर दिया। आज आपके जीवन कैसे है? जब परमेश्वर ने ज्योति में किया है तो ज्योति में ही रहे और वहां तक पहुंच जाएं जहां पे आग निकल करके क्या करने लगे, आपकी ऑफरिंग को, आपके जीवन में जितने भी चीजें हैं उनको भस्म करना शुरू करे। और जब वो भस्म करेगी तो क्या निकल के आएगा, प्योरिटी निकल के आएगी, पवित्रता निकल के आएगी, आपके जीवन आनंद में निकल के आएंगे। क्योंकि जब कुछ भट्टी के अंदर डाला जाता है तो वो क्या निकलता है, पिघल के बिल्कुल पवित्र निकलता है। और परमेश्वर का वचन ऐसा है जैसे भट्टी पे 7 बार चांदी जो है निर्मल की गई हो, वैसे ही परमेश्वर का वचन कैसा है, ताया 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 हुआ है, जो गूदे गूदे को आर पार छेद देता है। ज्योति आप में है प्रियो, लेकिन जब आप में है तो वो ज्योति, जब आप मसीह के साथ हैं तो वो क्या करना चाहिए, अब वो निकल के चीजों को भस्म करना जरूरी है। सांसारिक चीजों को भस्म करना जरूरी है, गलत चीजों को भस्म करना जरूरी है। आपके मेरे जीवन के अंदर कुछ गलत चीजें आ गई हैं, उसको भस्म करना जरूरी है। लेकिन कब आप अपने आप को पूरे रीति से समर्पण करो, आराधना में जाओ और क्या हो जाओ, वहां पे ठहर जाओ। और यही तो नहीं होता है, जब आप ठहरते नहीं हैं, वेट नहीं करते कि परमेश्वर कुछ काम करे और सिर्फ अपने हम चलाने लग जाएं, तो फिर कुछ काम होता नहीं। जिंदगियों को अगर आशीषित होते हुए देखना चाहते हो प्रियो, तो जरूरी है आज मैं और आप अपने जीवन में जो है परमेश्वर को अपने अंदर ले लें। और जब परमेश्वर को अपने अंदर लेंगे प्रियो, तो मैं आपको बताऊं, आप गिर नहीं पाओगे, आपके अंदर कोई समस्या नहीं होगी, आप बढ़ते चले जाओगे। परमेश्वर की ज्योति आपको तरासेगी और ऐसा तरासेगी, जिधर चलोगे आपके अंदर से फिर आग निकल के चलना शुरू होगी। क्योंकि यीशु मसीह अब आपके बाहर नहीं, यीशु मसीह कहां पे है, इनसाइड इन यू, आपके अंदर बसता है। और जब अंदर बसता है तो चीजों को भस्म होना जरूरी है, बीमारियों को भस्म होना जरूरी है, और समस्याओं को भस्म होना जरूरी है, निराशाओं को भस्म होना जरूरी है। आपके बेशक कमियां हों, लेकिन उस कमियों के बीच में जब आपके मन दुखी होता है, उस दुख को भस्म होना जरूरी है और आपका मन आनंदित होना जरूरी है। क्योंकि मेरे ये दुख उस सदाकाल के अनंत आनंद से के सामने कुछ भी नहीं है। और न केवल वो, इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर ने मुझे वादा किया है, जो कुछ मैं छोड़ा है मसीह के लिए, वो मुझे सोगुना लौटाने का वादा करता है। हालेलुया। क्यों ना हम उठ खड़े हो जाएं, क्यों ना हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं, क्यों ना हम परमेश्वर की ज्योति को थाम ले प्रियो। और जब ज्योति को थामेंगे गिदोन के समान, और इस गिदोन यहीं तक नहीं रुका, गिदोन यहीं तक नहीं रुका, गिदोन उसके बाद जो है परमेश्वर के कहे अनुसार आगे बढ़ता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, इस बात को बताता है कि जितने लोग तेरे साथ हैं, 7 के 2 को पढ़िए, देखिए जोर से पढ़िएगा जरा, 7 अध्याय के 2 पद को पढ़िए, न्याययोग 7 अध्याय और उसके 2 पद निकालिए जरा। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मैदानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। वो इतने सारे हैं कि मैदानियों को मैं उनके हाथ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हाँ, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे कि हम अपने ही भुजबुल के द्वारा बचे। हाँ, कई बार क्या होता है ना, करता परमेश्वर, लोग क्या कहते, ये तो हमारी उससे हो गया साहब, नहीं उससे नहीं। क्योंकि कई बार कई लोगों ने कहा नहीं वो प्रार्थना नहीं, वो डॉक्टर के पास गए थे वहां से हो गया। करता परमेश्वर है, श्रेय कौन लेता है? लोग ले लेते हैं अपने आप ही। काम परमेश्वर कर रहा है, श्रेय कोई और लेगा। इसलिए कई बार परमेश्वर जो है करता ही नहीं है लोगों के जीवन में। और यहां पे क्या कह रहा है, तेरे साथ इतनी भीड़ है,
इस भीड़ के द्वारा मैं छुड़ाने जाऊंगा तो कल को तुम कहोगे हम तो बहुत सारे थे इसलिए छुड़ा लिए। ये तो तुम पहले भी थे, जब छिप करके काम कर रहे तब कहां गए भाई? लेकिन ये आगे आगे चलिए, आगे परमेश्वर कहता है इसलिए तू जा कर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो। डर के मारे थरथराता हो, तो आज भी बहुत से लोग डरते हैं। सो डर के लोगों का, जो डरते हैं उनका परमेश्वर के राज में कोई काम नहीं है। ये कहता है कितने लोग निकल गए? 22,000 लोग तुरंत हट गए वहां से। जो डर के मारे थरथराते हो वो ये घर लौट जाओ, उनका काम नहीं है। डरना नहीं है, डरना मना है, क्योंकि डरपोकों का परमेश्वर के राज में कोई प्रवेश नहीं है। परमेश्वर के राज में प्रवेश है किसका? नम्र और दीन और हियाव से काम करने वाले लोगों का। हालेलुया। और ये क्या कहता है आगे उसके बाद? हाँ, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 केवल 10,000 रह गए। वहां पर टिड्डियों के समान इतनी भीड़ है, और एक राजा की नहीं, दूसरे राजा भी, तीसरे राजा भी, सबकी भीड़ की भीड़ है। और परमेश्वर कह रहा है मैं इतने लोग हैं तेरे पास के इनके द्वारा नहीं छुड़ाऊंगा। मैं क्या करूंगा? इनको छटनी करूंगा। और छटनी करने के बाद में क्या हुआ? 10,000 कितने लोग बचे? 10,000। और परमेश्वर क्या कहता है? ये अब भी अधिक है, अभी भी अधिक है। उसके बाद आगे चलते चलते परमेश्वर कुछ और कहता है। फिर यहोवा छठे पद को पढ़िए, छठे पद को पढ़िए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, हाँ, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। हाँ, सातवां पद। तब यहोवा ने गिदौन से कहा इन 300 चपड़ चपड़ करके पानी पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा। हाँ, और मैदानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। बताइए, अब कुल 300 लोगों को लेकर के परमेश्वर कहता है अब इनके द्वारा छुड़ाऊंगा। लेकिन भाई साहब गिदोन क्या हो गए? थोड़े से यहाँ पे नर्वस हुए। क्यों? हियाव तो है, पर थोड़ा सा अभी क्या आया? हल्का सा डर आ गया, शक आ गया। इसीलिए क्या हुआ? अब यहां पे जो है परमेश्वर ने कुछ कहा इन्हीं 300 के द्वारा छुड़ाऊंगा मैं। वहां पे पूरी प्रजा है, लाखों की संख्या है, पर ये लाखों की संख्या को मैं किससे छुड़ाऊंगा? 300। इन 300 लोगों से केवल। क्योंकि इन्होंने कुत्तों के समान कैसे किया है? चपड़ चपड़ करके। अपने हाथों को नीचे नहीं किया, अपनी बंदूक, अपने जो भी मसाले घड़े थे उनको गिराया नहीं है, और पूरे सतर्क होकर के इन्होंने पानी पिया है। ये चौकन्ने रहे हैं। दूसरों ने, जितनों ने घुटने टिका के बड़े आराम से पी रहे, ये आराम करने वालों का काम नहीं है। मसीही जिंदगी में भी आराम करने वालों का काम नहीं है। घुटनों को मजबूत कीजिए, प्रार्थना में रखिए अपने आप को, और बढ़ते जाइए। जो आराम करते हैं वो आराम करते ही रह जाएंगे, सोते चले जाएंगे। इसलिए कहता है सोने वाले मुर्दों में से जाग उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। सो सोना बंद करें और परमेश्वर के चरणों में बढ़ते चले जाएं। रात दिन जब परमेश्वर का आत्मा आपसे कहे उठ खड़े हो जाइए, आत्मा में बढ़ते जाइए, प्रार्थना में बढ़ते जाइए, वचन में बढ़ते जाइए। और आगे फिर जो कहता है, तब 9वें पद को पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है। उसी रात को यहोवा ने उससे कहा उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। हाँ, परंतु 10वां पद कुछ कहता है, बड़े ध्यान देने की बात है। हाँ, सुनिए जरा। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, हाँ? तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन। अगर तू डरता हो, परमेश्वर ने डायरेक्टली नहीं कहा कि तू डर रहा है। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू डरता हो तो एक काम कर। परमेश्वर भी तरीके से करता है, कभी कभी डायरेक्टली नहीं बोलता है, लेकिन तरीके से काम करता है कि अगर तू डर रहा हो, तेरे मन में शक सुबह हो कि इन 300 को लेकर के लाखों की भीड़ का सामना कैसे करूंगा, तो एक काम कर, अपने सेवक साथ में भूरा को ले जा, है ना। ऐसे भूरे भी हमें बहुत चाहिए। फूरा को जो है अपने शब्दों में भूरा ही समझ लीजिए। फूरा जो है, ऐसे फूरे भी बहुत चाहिए जो प्रार्थना और वचन में कान लगाने वाले हों, ठीक है, आज्ञा पालन में चलने वाले हों। हम एक दूसरे के साथ फूरे बन जाएं, एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे को उठाने वाले बन जाएं, साथ देने वाले बन जाएं। जहां कोई नहीं, ये 2 लोग जाके देख रहे हैं, लाखों की भीड़ में
दो लोग चुपचाप उनकी छावनी की तरफ जा रहे हैं। मरने वाले काम है कि नहीं है? लेकिन परमेश्वर ने कहा है दोनों चल दिए और पूरा डरा भी नहीं है और पूरे ऐसे पूरे चाहिए। और आगे क्या होता है? हाँ पढ़ो जरा। कि वे क्या कह रहे हैं, उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का हियाव होगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने वहां पहले ही कुछ कर दिया है, तो अब जाकर के सुन, देख वो क्या कह रहे हैं कि उस छावनी पर चढ़ाई करने का हियाव होगा। हाँ? तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियार बंदों के पास जो छावनी की छोर पर थे उतर गया। इनके पास कुछ था? इनके पास कुछ नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? सुनने के लिए क्या करें? किसके पास जा रहे हैं? उन हथियारबंद मनुष्यों के पास, उनकी छावनी की तरफ चल दिए। हाँ, सुनने लगे तो मैदानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टीटियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे। तराई में फैले पड़े थे पूरे पूरे। हाँ, और उनके ऊंट समुद्री तीर के बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। बाप रे। हाँ? मतलब ऊंट की गिनती इतनी ज्यादा है तो लोगों की गिनती कितनी होगी? और ये दो लोग वहां पे पहुंच गए। हाँ पढ़िए जरा। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना सपन यूं कह रहा था। हाँ जी। कि सुन, मैंने सपन में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मैदान की छावनी में आई है। हाँ? और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया। हालेलुया। हाँ? और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा है। डेरा गिरा पूरी पड़ा है। छावनी गिर पड़ी है। किसने किया? जौ की एक रोटी आई और उस रोटी ने क्या कर दिया? डेरे को टक्कर मारी और वो पूरा गिर गया। ये दो लोग छावनी में बात कर रहे, विरोधियों की छावनी में। हाँ पढ़ो जरा जरा। उसके संगी ने उत्तर दिया, मैं योआस के पुत्र गिदोन नाम एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके मन को पहले ही विरोधियों के मन में भर दिया कि तलवार गिरेगी, लेकिन किसकी गिरेगी? योआस के पुत्र गिदोन नाम जो गिदोन घबरा रहा था, उस घबराने वाले के मन को क्या मिल गई? अब शांति। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही उसको दर्शन दे के कह दिया कि ये होने वाला है। और उसके बाद क्या होता है प्रियो? ठीक है, अब यहां पे मैं आपको सिर्फ 20 पद को पढ़िएगा जरा इसके। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मसाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगे लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। आमेन। आमेन। इनके शस्त्र कौन से हैं? नहीं, शस्त्र कौन से हैं? मसाल नरसिंगा। इनके शस्त्र जो हैं, घड़ा है, घड़े के अंदर मसाल है जो दिख नहीं रही है। मैं अभी भी ज्योति पे ही हूं। इनके हाथों में क्या है? एक हाथ में घड़ा है, दूसरे हाथ में नरसिंगा है बजाने का, और उसी घड़े के अंदर क्या है? मसाल है। आप वो घड़े हैं जिसके अंदर मसीही मसाल जली हुई है, लेकिन जब तक आप उठ के खड़े नहीं होंगे तब तक वो मसाल प्रज्वलित नहीं होगी। आमेन। आमेन। सो हर एक जो यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उसने क्या किया? एक साथ मिलके। पर कभी कभी लोग अकेले अकेले चल करके तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर अकेले नहीं चला जाता। लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, लड़ाइयां जीती जाती हैं एकता और अखंडता के साथ, एकता और यूनिटी के साथ में पूरे पूरे जो है ईमानदारी के साथ, एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हुए, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाते हुए और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं एक साथ। गिदोन क्या अकेला कुछ कर पाता? पर एक अकेले को खड़ा किया परमेश्वर ने, पर उसके साथ लोगों को खड़ा किया और लोग क्या करने लगे? उसका साथ देने लगे। उन 300 लोगों के अंदर भी परमेश्वर ने हियाव भरा। अगर उन 300 के अंदर हियाव नहीं भरता तो क्या वो चल पाते? परमेश्वर ने उन 300 के अंदर भी हियाव भरा। और इसके बाद फिर सेनापति जो गिदोन था उसको क्या किया? अब भी तेरा मन कच्चा होगा तो जाकर के सुन ले के क्या हो रहा है, तब तुझे हियाव होगा। और उसके बाद गिदोन आके कहता है
उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने मिद्यानियों को हमारे वश में कर दिया है। अब उठ खड़े होने का समय आ गया प्रियो। लोगों के पास भीड़ हो सकती है, पर मैं आपको बताऊं, मैं जब यहां पे खड़ा हूं आपसे कहता हूं उठ खड़े हो जाइए, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि ज्योति अंधकार के बीच में चमके। इसलिए साथ न छोड़ो एक दूसरे का। अब कदम से कदम बढ़ाते हुए ये ना देखो कहीं भीड़ है, ये देखो आपके मध्य में मसीह है। आप उन 300 के समान हैं जो मिद्यानियों को, जो अंधकार की ताकतों को नाश करने के लिए काफी है। आमीन। आज आपका ध्यान कहाँ है? मसाल आपके अंदर है, लेकिन अपने घड़े को तोड़िए, अपने घड़े को तोड़िए। जब तक तोड़ोगे नहीं मसाल दिखेगी नहीं, और मसाल दिखेगी नहीं तो तुरही भी नहीं बजेगी। तुरही बजाने का समय आ गया प्रियो, नरसिंगा फूकने का समय आ गया प्रियो, उठ खड़े होने का समय आ गया है। उठ खड़े हो जाइए, पर एक साथ ईमानदारी से एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़िए। प्रभु आपको आशीषित करे और इस ज्योति को बुझने ना दे।